नमस्कार। ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ जो है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने के 5 मार्च के बाद और 10 मार्च के बीच में जो करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम करंट अफेयर जो हैं वो बने हैं, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हैं वो बने हैं। देखिए, हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाए। जो वीकली करंट अफेयर अभी हमने चलाए हैं, इससे पहले सिर्फ हमने एक पार्ट अभी तक डिस्कस किया है, 1 से 5 मार्च का, और आज हम 5 से 10 मार्च का कर रहे हैं। ये वीकली की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाए और मंथली जो हमने जनवरी और फरवरी के डिस्कस कर लिए हैं उनकी एक अलग से बना दी जाए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में रहते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं और अपना पढ़ रहे हैं, उनका रिवीजन हो सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, उनका भी रिवीजन हो सके। खासकर महिलाएं भी हैं कुछ हमारे साथ जुड़ी हुई, जो घर में काम करती हैं, जो घर के काम में व्यस्त रहती हैं और अपनी व्यस्तता के चलते किताबों से इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं बना पाती। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से वो सुन सकें काम करते टाइम, और चलते फिरते टाइम स्टूडेंट सुन सकें। जब भी टाइम मिले आप सभी को, आप इंजॉय कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक स्टेट ऐसा है जिसने वन नेशन वन चलान का कॉन्सेप्ट जो है लाया है। तो ये कौन से स्टेट ने जो है वो इनिशिएटिव लेकर आया है, कहाँ पर ये इनिशिएट हुआ है? तो वन नेशन वन चलान का इनिशिएटिव जो है वो गुजरात स्टेट ने जो है वो स्टार्ट किया है। तो गुजरात स्टेट आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसी के साथ अगला करंट अफेयर है कि इंडियन एयरफोर्स से संबंधित इंडियन एयरफोर्स की एक महिला ऑफिसर हैं जिनको जो मिसाइल स्क्वाड्रन होता है उसको कमांड करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो कौन सी है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कैप्टन शैलजा धामी। कैप्टन शैलजा धामी जो है वो इंडियन एयरफोर्स से हैं, पहली वुमेन ऑफिसर हैं जो कमांड करेंगी मिसाइल स्क्वाड्रन को। जो मिसाइल स्क्वाड्रन आप होते हैं उनको कमांड करेंगी, और शैलजा धामी इनका नाम है। तो इनका नाम बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, एक अवार्ड, बहुत ज़रूरी अवार्ड है। आर्किटेक्ट की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, प्रिट्जर प्राइज़ है, PRITZER, प्रिट्जर प्राइज़ है। ये प्रिट्जर प्राइज़ 2023 का दिया गया, आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाता है। तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं एक जिनको ये दिया गया, ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं। इनका नाम बहुत ज़रूरी है, इनका नाम है सर डेविड चिपरफील्ड। सर डेविड चिपरफील्ड जो है इनका नाम है, और 2023 के ये प्रिट्जर प्राइज़ के विनर रहे हैं। ये जो प्रिट्जर प्राइज़ है ये आर्किटेक्ट की फील्ड में सिंस 1979 से दिया जा रहा है। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कब से दिया जा रहा है, 1979 से दिया जा रहा है। और दूसरा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये अवार्ड इंडियंस को भी मिल चुका है। एक इंडियन है जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी, अभी रिसेंटली 2018 में ही मिला था, बहुत पुराना नहीं है, 4-5 साल पहले 2018 में बालकृष्ण दोषी को ये अवार्ड मिला था, प्रिट्जर प्राइज़। तो ये आप अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखें। अगला करंट अफेयर है, नेपाल के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। तो नेपाल के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम ज़रूरी है, रामचंद्र जो पौडल है, रामचंद्र पौडल इनका नाम है, और ये नाम ज़रूरी है, रामचंद्र ध्यान रखना, ये इनका नाम है। तो ये इनका नाम हो गया इंपॉर्टेंट। इससे अगला भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में भी जो रहा। एक स्टेट था जिसने जो था वो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करने के लिए, बैन करने के लिए एक बिल जो था वो पास किया था कैबिनेट से, परंतु गवर्नर ने उसको वापस कर दिया है। तो ये कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये वापस किया गया है? तमिलनाडु में जो है ये वापस कर दिया गया है गवर्नर के द्वारा। ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि तमिलनाडु स्टेट है जहाँ पर ये वापस किया गया। और इसी दौरान जो था वो मार्च महीने में क्या हुआ, त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर भी जो था वो बने। तो नए सीएम त्रिपुरा के बने डॉक्टर मनिक शाह। डॉक्टर मनिक शाह का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये त्रिपुरा के सीएम जो है वो बने हैं। और एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो जो ATAGS इसको नाम दिया गया, ये डेवलप किया गया है। हमारा DRDO जो है वो उसने इसको डेवलप किया है। किसने? DRDO ने जो है वो डेवलप किया है। इसी तरह आपने अभी सुना होगा न्यूज़ में, एक बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो नया कॉन्सेप्ट आया है, बैम्बू क्रैश बैरियर का। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत चर्चा में रहा, बहुत देखने को मिला। ये कौन से स्टेट में आया है और इसको क्या नाम दिया गया? ये वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर है और 200 मीटर लॉन्ग है, ये 200 मीटर की लॉन्ग है, और ये महाराष्ट्र स्टेट में आया है और इसको नाम दिया गया है बाहुबली। स्टेट ध्यान रखना है, बाहुबली वर्ल्ड का फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर है, महाराष्ट्र में जो है ये आया है।
ठीक है, एक बार देख लेना बैम्बू क्रैश बैरियर कैसा होता है ऑनलाइन, या फिर अगर आपने नहीं देखा है यूट्यूब पर सर्च कर लेना बैम्बू क्रैश बैरियर कैसा होता है, अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ से आप साथ में ये भी ध्यान रखें कि यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो बनाया जाएगा। तो एक कंट्री है जिसने ये प्रपोज किया कि हम एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाएंगे। वो कंट्री कौन सी है? तो अपना देश भारत ही है जिसने ये बिग कैट अलायंस बनाने का जो है वो प्रपोजल जो है वो रखा है, ये ध्यान रखें। आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। तो लिथियम के भंडार से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है कि एक कंट्री ऐसी है जिसने ये क्लेम किया है कि उनको जो है वो 8.5 मिलियन मैट्रिक टन लिथियम की ओर्स जो है उन्होंने क्लेम की है। तो ये ईरान कंट्री है जिसने ये क्लेम किया है। किस कंट्री ने? ईरान कंट्री है जिसने ये क्लेम किया है। और हमने इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ा था भी, इसी तरह की एक इंडियन नेवी के बारे में भी क्वेश्चन है। ट्रोपैक्स एक्सरसाइज हुई, ये ऑपरेशनल लेवल की एक्सरसाइज है और इंडियन नेवी जो है वो इसको ऑर्गेनाइज जो है वो करवाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक कंट्री एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंट्रोड्यूस किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इंडिया का स्कोर इसमें रहा 74.4%। ये आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WMO भी कहते हैं, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया और इंडिया ने इसमें 74.4 जो था वो स्कोर किया। ये आप ध्यान रखें। ग्रीन हाउस गैसेज के नाम जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो मेजर 1 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इंपॉर्टेंट 1 है, उनके नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले आप मुझे एक सुजेशन दीजिए कमेंट करके जल्दी से कि अगले वीडियो में हम किस तरह से, जो ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ होती है उसमें हम और क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। हिमाचल जीके को छोड़कर हम क्या क्या डिस्कस वहाँ पर कर सकते हैं, आपको क्या क्या रिवाइज़ करना है, किस किस तरह से रिवाइज़ करना है, वो आप जल्दी से कमेंट करके सुजेशन बता दीजिए। जो भी अच्छा होगा उसको हम चूज़ कर लेंगे। आपके सुजेशंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले जो हमने मार्च के करंट अफेयर डिस्कस किए थे उनको मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं आपको। नागालैंड की पहली महिला MLA बनी थी, ये इनका नाम इम्पोर्टेंट था, हेखानी जाखुलू ये थी, एक थी सालोहोतोनु क्रूसे। ये 2 महिलाएं बनी थी। और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी नगर रख दिया गया है, ये हमने डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा उसको जो अपॉइंट करेंगे उस कमेटी में जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस बेंच को जो था इसको लीड कर रहे थे KM जोसेफ, इसके चेयरमैन थे, हेड थे इसके। ये ध्यान रखना है आपने। और इसी तरह हमने जाना था लास्ट टाइम करंट अफेयर्स में कि नेशनल साइंस डे मनाया गया फरवरी 28 को। और धारोई एक वेटलैंड है जो कि चर्चा में रहा, वो गुजरात में जो है ये धारोई वेटलैंड स्थित है। इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव हुई, इसका पूरा नाम था इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 की। ये इम्फाल में जो था वो ऑर्गेनाइज करवाई गई। इम्फाल कौन से स्टेट में पड़ता है ये आपने कमेंट करके बताना है। अब इंडिया की पहली म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जो था वो नेशनल सिक्योरिटी इंडेक्स के द्वारा जारी की गई। और फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने UPI लाइट पेमेंट जो है वो लॉन्च किया है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक है जिसने पहला UPI लाइट पेमेंट जो है वो लॉन्च किया है। UPI लाइट पेमेंट लॉन्च किया है, ध्यान रखें, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लिए। अगला आपका सुजेशन बहुत ज़रूरी होते हैं, जल्दी से कमेंट करके अच्छे सुजेशन दीजिए, अगली बार उसको हम प्रोसीड करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक